कार्यकर्ताओं को पूछ करके टिकट का वितरण हो। बहुत बड़ी बात। और अगर वो भाई बीजेपी के और आरएसएस के लोगों को जब टिकट दिया जाएगा तो कांग्रेस का आदमी क्या करेगा? शूरवीर जी, आरएसएस के अविकल भाई एक मिनट, शूरवीर जी, मैंने सुना था कांग्रेस के युवराज जब आपके यहां आए थे तो वो सबके पेच कस गए थे, बड़े छोटे सबके, कोई बच्चा नहीं जिसके पेच नहीं कसे, वो बढ़िया सा पेच कस लेके आए थे, सबके पेच कसे। और एक उन्होंने जो मानक रखे थे, अरे सुनिए ना शूरवीर जी, वो आए थे और एक मानदंड बना कि टिकट जो भी सिफारिशी आएगा वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, वर्तमान हो, भूतपूर्व हो, जो भी टिकट मांगेगा, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, जो कहेगा मेरे शिष्य को टिकट दो, उसका नाम डायरी में नोट किया जाएगा कि भाई इसने इसको टिकट दिलाई, जीत हार की सवाल उससे पूछा जाएगा। अविकल भाई सही कह रहा हूं? ऐसी में अब वो डायरी कहां है? वो डायरी कहां है जिसमें सब हार गए? वो खो तो नहीं गए। वो डायरी कहां जिसमें सिफारिशियों के नाम लिखे गए थे? हाँ। और जमानत दी थी सिफारिशियों ने, जब सिफारिशियों ने जमानत दी थी, वो जमानतदार कहां है? अमिताभ जी, राहुल जी ने एक बात और कही थी, अमिताभ जी, राहुल जी ने एक बात और कही थी कि अब टिकट बांटने वाले, पूछा था कि टिकट कितने लोग बांटते हैं यहाँ, तो ये कहा गया था कि 5 लोग बांटते हैं। उन्होंने कहा था 5 नहीं बांटेंगे, 6 नहीं बांटेंगे, 60 लोग बांटेंगे। यानी कि जो सीनियर लोग हैं उन सबको पूछा जाएगा। तो अगर उनके कहे पर विचार होता, उनकी बात को रखा जाता और उनके कहे पर, राहुल गांधी की बात भी नहीं मानी लोगों ने, प्रदेश के की बात नहीं मानी तो किसकी मानी? इसका पालन होता तो आज हमको ये दिन नहीं देखने पड़ते। ना शूरवीर साहब, मतलब ये हुआ कि कांग्रेसियों ने, शूरवीर साहब आपके मुताबिक कहे गए कांग्रेसी दूल्हों ने राहुल गांधी की बात भी नहीं मानी और भाई भतीजा, बेटा, भौजी और पत्नी के मोह में फंसकर टिकट बांटे, ये कह रहे हो आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये तो सीधे कह रहा हूं और ये बात हमेशा कहूंगा। तो ये तो सीधे मुख्यमंत्री और यशपाल आर्य पर आरोप हो गए। नहीं, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ऐसा मिलकर के किया है, उन्होंने कांग्रेस के, तो किन लोगों ने किया है? आपने नहीं किया, हरीश रावत ने नहीं किया, टमटा जी ने नहीं किया, हरीश रावत ने नहीं किया, इंदिरा हृदय की नहीं चली, अपने बेटे का टिकट नहीं पक्का करवा पाई, तो किसने किया फिर? अविकल सबलियाल ने किया क्या? अविकल सबलियाल ने किया क्या? पूछा गया है, पर वो जो उन्होंने, राहुल जी ने कहा था कि अब 6 की जगह 60 लोग पूछे जाएंगे। 60 कौन लोग हैं, किसको पूछा गया है, ये वो जाने। अतुल भाई, इस बहस को थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं और डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं सजवान जी से कि जो मौजूदा दूल्हे हैं, क्या इनके नेतृत्व में लोकसभा की बारात चढ़ पाएगी, घुड़चढ़ी हो पाएगी? सजवान जी आप ये बताइए, या कुछ परिवर्तन किए, या आप परिवर्तन घोड़ी बिटक जाए, कहीं घोड़ी बिटक जाए, ऐसे दुर्घटना बहुत होती है बारातों में। मैंने सैकड़ों बारातें की सार्वजनिक जीवन में, और लोग सलमान जी ने और ज्यादा की होगी, घोड़ी बिटक जाती है। लोग पटाखे जला देते हैं घोड़ी की पैर के नीचे। दूल्हे को नापसंद करती है कई बार घोड़ी। सजवान जी बताइए जरा। देखिए ऐसा, ये तो पार्टी हाईकमान पर मुनसर करता है कि वो क्या करते हैं। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो इस समय हुआ है उसमें सुधार होना चाहिए, जो कमी रह गई है उसमें सुधार होना चाहिए, और तभी पार्लियामेंट का या आने वाले पंचायतों के चुनाव तभी जीते जाते। अच्छा, आप व्यक्तियों का नाम लेके बताइए, कमी किसने की, व्यक्तियों का नाम लेके बताइए ताकि जनता को क्लियर कट मैसेज मिले। एक व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार नहीं, मैं कह रहा हूं व्यक्तियों का नाम लेकर, मैं कह रहा हूं व्यक्तियों का नाम लेकर बताइए। जो टिकट बांटेगा, जिसने जिसकी टिकट की सिफारिश की है, उन सभी को इसके लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। शेजवार साहब, और स्वयं में सोनिया गांधी के सामने जाना चाहिए। शेजवार साहब, अब मुझे क्या आज्ञा है? शूरवीर साहब, मैं कुछ बोलने की आज्ञा दूं आपसे? ये पुरानी परंपराएं ऐसी रही है। भाई साहब, मुझसे तो मुझे तो बोलने दीजिए, मैं तो एंकर हूं, मुझे लग रहा है आप मेहमान हैं। अंदर जी, एक मिनट, अंदर जी, जोगेंद्र जी बहुत समय से हमारे साथ हैं। जी, अंदर जी, एक मिनट, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, जिन 6 प्रतिष्ठित सीटों पर टिकट बांटेगा, चलिए उनकी बात कर लेते हैं, बाकी की बात छोड़ दीजिए। इन 6 में टिकट किसने किसने बांटे ये तो पता होगा आपको। अब वो पता तो जब जो लोग बैठे होंगे उन्हीं को पता ज्यादा होगा। मैं तो वहां था नहीं बांटने में, मैं तो सिर्फ कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ताओं के
नहीं, मतलब ये ना, मतलब ये हुआ कि कांग्रेसियों ने इन 6 जगहों पर भी टिकट बांटने में अंधेरगर्दी की, ये मतलब हुआ ना। आप प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, आपको नहीं पता? जब खीर बट रही थी तब सजवान जी वहां पे नहीं थे। टिकटों की जब खीर बटी, सजवान जी नहीं थे वहां पे, और जब पहुंचे तब तक बटन चट कर गए थे लोग। सजवान साहब जी भगवान, नहीं ऐसा है, देखिए वो जिसको जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी होगी, जिस पर विश्वास किया होगा, मैंने आप पहले भी कहा है कि चुनाव तो विश्वास का होता है। अरे वो जो शब्द कौन विश्वास किया गया होगा, अरे भाई साहब वो जो को ढूंढ रहा हूं मैं, ये जो कौन है, जिस जो की आप बात कर रहे हैं वो जो है कौन? उनका विश्वास नहीं जीत पाए, हम उनका विश्वास नहीं जीत पाए, ये अपनी कमी मानता हूं मैं क्योंकि सच बोलता हूं, ये सच बोलना भी बहुत बड़ी कमी है, तो इसलिए मैं अपनी कमी मानता हूं कि मैं उनका विश्वास नहीं जीत पाया हूं। हाँ। और उन्होंने वो अगर मुझे पूछते होते तो निसंदेह। अच्छा अविकल भाई एक मिनट, रौतेला साहब इशारा कर रहे जाने के लिए। रौतेला साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है जो मैंने मनोज गर्ग से पूछा, वो सवाल ये कि आपकी जीतने के बाद प्राथमिकताएं क्या होंगी? माफ कीजिएगा, मैंने आपको बहुत इंतजार कराया रौतेला भाई, जीतने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, ये अब हल्द्वानी वासी सुनना चाहते हैं। पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि एक जनप्रतिनिधि को हमेशा संवाद की स्थिति में होना चाहिए, जनता के बीच में होना चाहिए। तो मैंने एक नया कार्यक्रम की घोषणा करी है, नगर निगम आपके द्वार, यानी कि नगर निगम की समस्त बोर्ड, उस क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि, अधिकारीगण, कर्मचारीगण त्रैमासिक रूप से, ठीक है, प्रत्येक वार्डों में जाया करेंगे, वहाँ पे प्रवास किया करेंगे और जनता की समस्याओं से अवगत होंगे। अवगत होने के बाद उसका निराकरण। चलिए खैर ठीक है, ये सारी समस्याओं का निराकरण आप कर लीजिए, लेकिन क्या इन चुनावों को और आपकी जीत को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पे भी जोगिंदर भाई देखा जाए? क्या ये सेमीफाइनल के तौर पे समझा जाए? जोगिंदर जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये लोकसभा का सेमीफाइनल है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस पूरे प्रदेश भर में अच्छी है और निश्चित रूप से ये बिगुल बच चुका है दिल्ली के लिए। ठीक है, दिल्ली के लिए बिगुल बच चुका है भाई, हल्द्वानी से दिल्ली का बिगुल बजा रहे हैं आप। सजवान साहब फाइनल टिप्पणी। आपके पास तो नैनीताल में प्रत्याशी नहीं है। अरे आपके पास जो थे वो तो जीत ही नहीं पाए, आपके पास जो थे वो तो जीत ही नहीं पाए भाई साहब, इनके पास नहीं है, ढूंढ लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, इनसे पूछो कि इनके पास कौन प्रत्याशी आगे। अरे आप जो आज जो थे वो सब हार गए। सजवान जी के पास नैनीताल में है प्रत्याशी माननीय एनडी तिवारी। नहीं जो भी प्रत्याशी हो आगे, वहाँ तो हमारे बाबा साहब हमारे ऑलरेडी बाबा साहब वहाँ हमारे सांसद हैं और लगातार जीते हैं और बहुत सौम्य पुरुष हैं, किंतु भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ कौन प्रत्याशी होगा? शूरवीर जी, अभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को या मेयर साहब को पता नहीं है। मैं मेयर साहब को बधाई दे रहा हूँ, परंतु उनको ये मालूम नहीं है कि उनका सांसद कौन होगा। शूरवीर जी, संपादकीय टिप्पणी से पहले आपने नैनीताल का जिक्र कर दिया, मैं उस पर 2 लाइन जरूर बोलूंगा और अविकल भाई की प्रतिक्रिया भी लेंगे। बाबा कई दफा ये कह चुके हैं कि नारायण दत्त तिवारी यहां से लड़े, मैं सीट विड्रॉ खाली करने को तैयार हूं। अभी पिछले दिनों में नारायण दत्त तिवारी जी के साथ था, अब सुन तो लो महाराज, नारायण दत्त तिवारी जी के साथ था। तिवारी जी प्रोएक्टिव मुद्रा में है, एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव मुद्रा में है। वो बिल्कुल चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, चौकन्ने हैं, हर चीज पर निगाह रखे हुए हैं। इसलिए अगर नारायण दत्त तिवारी ही लड़ जाए नैनीताल से तो क्या आश्चर्य है। और 1 घंटा अंदर रहे सोनिया गांधी के दरबार में, उसके बाद अटल जी के पास भी गए थे। बुजुर्गों का आदर करते हैं, वो अच्छी बात है। सोनिया जी के पास 1 घंटा रहे, उसके बाद अपने आप चले जाएंगे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के पास भी गए मिलने। अविकल भाई फाइनल कमेंट। ये जो तस्वीर आज निकल के आई है निकाय चुनाव की, और अतुल भाई, अमिताभ जी, हम इस पे लंबे समय से ये आशंका हम व्यक्त भी कर रहे थे और चर्चा भी कर रहे थे कि ऐसा होगा। और समाचार प्लस का जो आकलन था वो कमोबेश बिल्कुल सही दिशा में गया और सही आज हमारे सामने जो तस्वीर पेश आई है। अब इसमें पूरा जो मामला आगे आके टिकता है, जो हमने पहले भी चर्चा की है कि जैसे सजवान जी ने बहुत खुल के यहाँ पे बोला है, तो ऐसे इनसे बड़े जो छत्रप है वो अब खुल के सामने आ चुके हैं। और आज कई छत्रपों ने, हीरा सिंह बिष्ट जी ने ये कहा कि संगठन की इसमें कमजोरी रही है और सरकार को भी उन्होंने घेरा है। तो ये आने वाले कल में ये जो कांग्रेस की जंग है, जो सत्ता संघर्ष है, ये आपकी दिल्ली की ओर बढ़ने की पूरी संभावना है। और कांग्रेस के एक धड़े का ये मानना है कि अगर यही स्थिति रही, सरकार और संगठन की यही परफॉर्मेंस रही, टीवी चुनाव के बाद भी नहीं संभले, एक बार गिर के आदमी संभलता है लेकिन फिर भी नहीं संभले, तो लोकसभा की हमारी
जो दौड़ है या लोकसभा की जो जीत है वो हम नहीं पा पाएंगे। तो ये एक सत्ता संघर्ष मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इस चुनाव के बाद बहुत तेजी से बढ़ने जा रहा है। जी अमिताभ जी प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो आज पूरी बहस में मैं शूरवीर सिंह जी को का आभार जताऊंगा, धन्यवाद दूंगा। कम से कम राजनीति में ऐसा बोलने वाले जो प्रजाति थी वो अब विलुप्त हो गई। बहुत कम लोग हैं जो जोखिम उठाकर सच बोले, अपने जमीर का समझौता नहीं करें, उसको गिरवी नहीं रखें कहीं। जो सच है वो सच कहने का मादा रखने वाले बहुत कम नेता हैं और उनमें शूरवीर सजवाण एक है। इसलिए मैं प्रशंसा करूंगा, जो हजारों लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज है उसको इन्होंने स्वर दिया आज इस मंच से। ठीक बात है, ये सच था जो कुछ इन्होंने कहा, लेकिन ये पार्टी के भीतर है, पार्टी के नेता है, फिर भी कहा मैं कहूं तो उतना क्रेडिट नहीं, मुझे टिकट मांगनी नहीं, मुझे सेवा दल का अध्यक्ष बनना नहीं, तो मैं तो कह सकता हूं कि क्या सही क्या गलत। लेकिन सजवाण जी कहें तो इसकी उनको क्रेडिट ज्यादा जाता है। एक तो मैं कहूंगा इसलिए इनका अभिनंदन। इस पूरे चुनाव की जब मैं समीक्षा करता हूं तो मुझे लगता है आज वो नहीं है हमारे सुरेंद्र अग्रवाल जी, हमारे बड़े प्यारे दोस्त थे, वो कह रहे थे कि निश्चित तौर पर हम कम से कम 70% सीटें तो जीतेंगे ही। तब भी मैंने कहा था कि अग्रवाल साहब जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, दीवार पर लिखी इबारत आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या लिखा है उत्तराखंड में दीवार पर, इसको पढ़िए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि छोटा चुनाव था, याद रखिए शूरवीर भाई जोगिंदर रौतेला, कोई चुनाव और कोई ऑपरेशन छोटा नहीं होता, हर ऑपरेशन मेजर होता है। सुनिए ना, शरीर में छोटी सी फुंसी का ऑपरेशन भी टिटनेस पैदा करके आदमी को मार देता है। इसलिए हर ऑपरेशन मेजर है, हर चुनाव बड़ा है, उसकी एक प्रतिध्वनि होती है, उसकी एक अनुगूंज होती है। मैंने कहा था जिस दिन हम लोग चुनाव की वोट की पूर्व संध्या पर ये बात कर रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि टेहरी के बाद स्थानीय निकाय, यहां कांग्रेस को जीतना बहुत जरूरी था। ये बताने के लिए गैरसैंण में क्या हुआ गैरसैंण में? गैरसैंण आपके बुके का सबसे चमकदार फूल था। आपके हाथ में जो बुके है उसका सबसे सेलेबल फूल जो था, फ्लावर, जो यूएसपी थी आपकी, वो गैरसैंण थी कि हमने आंदोलनकारियों की भावनाओं को नमन किया। गैरसैंण का मैंडेट क्या रहा अभी कल बता देंगे। क्या मैंडेट रहा? वहां तो 100 में 100 आपको नंबर मिलने चाहिए थे, वहां भी आपकी कॉपी लोगों ने रिजेक्ट कर दी। क्यों? ये बड़े सवाल हैं, इन पर सोचना होगा। ठीक बात है। और आज नहीं सोचेंगे मित्र तो ऐसे ही पंचायत चुनाव निपट जाएगा और ऐसे ही लोकसभा का चुनाव निपट जाएगा। जी चलिए, आप सभी ना सेजवाण साहब, परंपरा तोड़ने का यहां पर नियम नहीं है। समाचार प्लस के बिग बुलेटिन में अमिताभ अग्निहोत्री जी की संपादकीय टिप्पणी के बाद मेहमानों का शुक्रिया करने का ही अधिकार मेरे पास है, बस इसके अलावा अधिकार मेरे पास नहीं है। सेजवाण साहब बहुत धन्यवाद आपका, रौतेला साहब बहुत शुक्रिया आपका, अविकल भाई बहुत शुक्रिया, अमिताभ धन्यवाद, जनता जनार्दन आपका ही बहुत धन्यवाद। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरण घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life.
1984 सिख दंगे के एक मामले में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार बरी। दिल्ली कैंट में हुए दंगे के मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने किया बरी। सज्जन पर भीड़ ने फेंका जूता।